मैंने दो मेथड से आपको समझाए थे ये वाले क्वेश्चंस। आज की वीडियो में ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये वाले क्वेश्चन करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक ट्रेडिशनल तरीका जो आपको हर कहीं पर देखने को मिल जाएगा किताब के अंदर, और इसके अलावा कोई टीचर भी आपको पढ़ा रहा होगा तो उस तरीके से वो पढ़ाएगा। दूसरा तरीका जो होगा वो आसान ट्रिक होगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन को करने के बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, वो वाली ट्रिक क्या होगी, उससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे। कम टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ 3 लाइन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा और आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा टाइप नंबर 12 जो परसेंटेज चैप्टर का है। परसेंटेज के हमने बहुत सारे टाइप्स देखे कि पेपर में इसके किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भले ही आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर कहीं पर परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं पर क्या होगा कि एक आपको चीज दे रखी होगी, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी। कभी कभी क्या रहता है कि आपको नंबर गिवन रहता है, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज फाइंड करनी होती है। कभी कभी परसेंटेज दे दी जाती है, फिर उससे नंबर आइडेंटिफाई करना होता है। कभी कभी एरर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एरर बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक पर्सन है जो एक नंबर का इतना परसेंट निकालना चाह रहा था, लेकिन गलती से वो एक नंबर का उतना परसेंट निकाल देता है, यानी कि 10% निकालना चाह रहा था, गलती से 20% निकाल देता है। तो आपको बताना होगा 10% की वैल्यू कितनी होगी। तो इन टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं इस कैटेगरी में, एरर बेस्ड परसेंटेज प्रॉब्लम्स में। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में एक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि किस किस तरीके के इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में एक एग्जांपल भी देखा था और करने के तरीके भी देखे थे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे ना, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी इसके क्वेश्चंस को ही देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर वो वाली पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरी आपको सिंपल सी सजेशन ये रहेगी, पहले आप पिछली वाली वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इसमें वो उसका यूज करना है, फॉर्मूले का यूज करना है और कौन से मेथड आपके लिए आसान रहेगा। तो इस वाली वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक पर्सन है वांट टू फाइंड 40% ऑफ अ सर्टेन नंबर, कि एक नंबर का 40% निकालना चाह रहा है। ठीक है, बट बाय मिस्टेक ही फाउंड 50% ऑफ दैट नंबर, लेकिन गलती से उसका ध्यान कहीं और था। ठीक है, और उसकी वजह से उसने उस नंबर का 50% निकाल दिया है। ठीक है, एंड द आंसर वाज 600, और जो उसका आंसर निकल कर आया वो भी 600 निकल कर आया है। वट इज द एक्चुअल नंबर। अब आपको बताना है कि एक्चुअल नंबर क्या था, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है ये आपको बतानी है। हिंदी में भी क्वेश्चन यही दे रखा है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो किसी संख्या का 40% निकालना चाह रहा था। अब नंबर आपको नहीं दे रखा है। सबसे पहली बड़ी बात तो यहाँ पर यही हो गई है कि नंबर आपको पता ही नहीं है कि क्या नंबर था। ठीक है, सिर्फ ये बोल दिया है कि कोई सर्टेन नंबर है, उसका 40% निकालना चाह रहा है। उसके बाद में वो गलती से क्या करता है, गलती को ही त्रुटि कहते हैं, इसलिए इसका नाम त्रुटि पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न है। ठीक है, त्रुटि का मतलब गलती होता है। तो गलती से उस संख्या का 50% निकाल देता है। कोई भी नंबर है उसको 40% निकालना चाह रहा था, लेकिन गलती से 50% निकाल देता है, और 50% जब वो निकाल देता है तो उसका आंसर 600 आता है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मैं लिख भी देता हूँ कि जो उसका आंसर है वो 600 निकल कर आया है। जब वो गलती से 50% निकालता है तो 600 निकाल देता है आंसर। ये चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तब आपको सही संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 40% का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन यही बात बता रहा है कि कोई पर्सन 40% निकालना चाह रहा था, लेकिन 50% निकाल देता है गलती से। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को करने का जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका रहता है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। वो ट्रेडिशनल तरीका यही रहता है कि सबसे पहले जो सर्टेन नंबर है, जो नंबर हमें दे ही नहीं रखा है, यानी कि कोई संख्या है तो हम उस संख्या को क्या मान लेते थे, एक्स मान लेते थे। तो हम उस संख्या को एक्स मान लेते, तो वो जो पर्सन है वो 40% निकालना चाह रहा है किसी नंबर का, तो 40% ऑफ एक्स फाइंड करना चाह रहा था, लेकिन गलती से वो 50% निकाल देता है। ठीक है, वो फाइंड कर देता है 50% ऑफ एक्स, और जब वो 50% निकाल देता है ना उस नंबर का, तो उसका आंसर 600 निकल कर आता है। यानी कि जब वो गलती से 50% निकाल देता है उस नंबर का, तो उसका आंसर 600 आता है। तो आपको यही बात इसमें लिख देनी है कि 50% ऑफ एक्स जब वो निकाल देता है तो उसका आंसर 600 आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50% को लिखा जाता है 50/100, क्योंकि परसेंट नीचे चला जाता है 100 में। मैंने पिछली वीडियोस में आपको कई बार ये बात बताई भी है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स को एज इट इज लिखा रहने दो,
और 600 को लिख लो इधर। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन जब इधर जाता है तो हमें पता है कोई चीज अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में होती है तो राइट साइड में वो डिवाइड में हो जाती है, यानी कि अगर यहाँ गुणा में होगी कोई चीज तो यहाँ जाकर वो भाग में हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख लो x इज इक्वल टू 600 ऐसे ही है। अभी 50/100 है, इधर अगर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/50। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ तक जो क्वेश्चन में बात बोली गई थी वही हमने किया है कि कोई पर्सन एक नंबर है x, उसका 40% निकालना चाह रहा था लेकिन गलती से वो x का 50% निकाल देता है। 50% जब वो उस नंबर का निकाल देता है तो उसका आंसर 600 आता है। तो यहाँ पर वो आंसर दे भी रखा है कि आंसर वाज 600, यानी कि जो आंसर निकालता है तो 600 आता है। तो हमने ये लिख दिया कि 50% ऑफ x 600 है। 50% को जो हम लिखते हैं नंबर में तो इस तरीके से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 50/100, ये परसेंट का साइन नीचे आ जाता है 100 में, और 50% ऑफ x इज इक्वल टू 600। ये जो 50/100 है ये राइट साइड में चला जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, जो फ्रैक्शन दे रखा है ये अपोजिट हो जाता है, जो चीज डिवाइड में रहती है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है। अब यहाँ से आपको इसको कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 600 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो कुछ बच्चे इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। जीरो वाले केसेस में हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और आंसर हमारा आएगा 12। पीछे जितनी जीरो लगी होती है उतनी जीरो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो छठी सातवीं में सिखाई जाती है, पर लेकिन हम इन बातों को ध्यान नहीं रखते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि जीरो वाले केसेस में भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो जीरो वाले केस में कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और जितनी जीरो लग रही हो उतनी जीरो पीछे लिख देना। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई है 1200, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 40% बताओ उसका, ठीक है, यानी कि एक्चुअल आंसर जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर एक्चुअल नंबर नहीं है, एक्चुअल आंसर है, ठीक है। एक्चुअल आंसर बताओ कि वो आंसर बताओ कि जो वो निकालना चाह रहा था, ठीक है। ऐसी संख्या बताओ, सही संख्या ज्ञात करो, यानी 40% का मूल्य हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, x का 40% इस तरीके से निकालेंगे, 40% ऑफ x, और x की जगह पर अब आप रख दो 40%, x की जगह पर अब आप रख दो 1200, 40% को ऐसे लिख दो 40/100 मल्टीप्लाई 1200। इसमें भी दो जीरो से बाद दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में जो जीरो होती है वो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 होता है 48, फिर उसके बाद में पीछे एक जीरो लगी तो ये जीरो यहाँ पर लग जाएगी। तो उस नंबर का 40% 480 है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 480 है। लेकिन पेपर में आपको इस वाले तरीके को इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड है और इसमें सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू इसमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि 40% निकालो 60% निकालो। मैं भी आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप चाहो तो इस वाले सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको पता रहना चाहिए किस तरीके से चीजों को करी जाती है। अब मैं आपको इसका एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट मेथड से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो चीज गिवन होती है उसको लिख लेना है कि 50% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 600, यानी कि जब वो पर्सन उस संख्या का 50% निकाल देता है तो वो 600 आता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख लो 50% ऑफ x दे रखा है 600, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे एक्चुअल आंसर पूछा है, यानी कि 40% जब वो निकालना चाह रहा था तो 40% की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें 40% ऑफ x निकालना है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये x को हटा दो साइड में, 50% की वैल्यू दे रखी है 600 और 40% की वैल्यू पूछी गई है। तो ये यूनिटरी मेथड होता है जिसमें आपको जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इसमें आपको 600 को डिवाइड करना पड़ेगा 50 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से। तो डायरेक्ट आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा, 600/50 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। ये वाले मेथड की बात मैंने हमेशा से ही करी है, जब भी हम परसेंटेज वाली अपनी वीडियो बना रहे हैं उसमें। इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको जब भी समझ में आएगा कि किस तरीके से इस वाले मेथड से हमने और सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है। ये यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल आपके चौथी पांचवी क्लास में करवाया जाता है। जब फोर्थ फिफ्थ क्लास में हम पढ़ते हैं तो उसमें आपके जो एग्जाम्पल आते हैं कि पेन की कीमत दे रखी है और आपको जैसे 10 पेन की प्राइस है वो दे रखा है और उसके बाद में आपसे 20 पेन का पूछा जाता है, 5 पेन का पूछा जाता है, तो वहां पर इस तरीके का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, फिर उसके बाद में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 से 5 होगा, 5 12 से 60 और 0 कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 480। तो 40% की वैल्यू 480 आएगी और इस तरीके से हमने पिछले वाले को भी किया था और इसमें हमारा सिर्फ
3 लाइन के अंदर ही आंसर आ गया, ना तो हमें इसमें एक्स की जरूरत पड़ी निकालने की और ना ही हमें इसमें आपको 40% दोबारा से निकालने की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है। तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही आसान है और इसमें आपको कम टाइम लगेगा और इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके जो क्वेश्चन है उसको करने में आपको आसानी रहेगी। तो आप चाहो तो इस वाले मेथड का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहेगा कैसे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है कि एरर बेस्ड परसेंटेज प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस तरीके से आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।